हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपको कराने के लिए, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। सीआरपी टेस्ट बोलते हैं इसको। इस टेस्ट के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक एक करके थोड़ा सा दिखा देते हैं लेवल क्या होता है। ये देखिए, स्क्रीन पर भी खुलेगा, यहाँ इसने दिखा दिया। जैसे कि ये देखिए, ये सीआरपी लेवल दिखा रहा है 10 मिलीग्राम से अगर कर रहा है तो क्या है, हेल्दी रेंज क्या है, एलिवेटेड क्या है और डेंजरस क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा। ठीक है, तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले वीडियो में यही बताते हैं कि सीआरपी टेस्ट होता क्या है। तो सीआरपी टेस्ट क्या होता है? सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट होता है, जो कि एक ब्लड टेस्ट है, जो कि लेवल करता है, मतलब मेजर करता है लेवल को, सीआरपी लेवल को हमारे ब्लड में। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो उसका कारण क्या है। ठीक है, और ये जो सीआरपी होता है ये एक तरह से लीवर के द्वारा बनाया गया प्रोटीन होता है, जो इसमें सीआरपी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये जानना है कि छोटी सी वीडियो है, तो इसमें ये जान लें कि आखिर इसको क्यों कराया जाता है, डॉक्टर क्यों आपको एडवाइस करते हैं। तो इसका जो करने के लिए मेन रीज़न होते हैं वो 2-4 होते हैं। जैसे कि आपका इन्फेक्शन देखना होता है कि आपकी बॉडी में कोई इंटरनल इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कोई डिजीज़ तो नहीं है, जैसे कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस, सॉरी जुबान लड़खड़ा गई थोड़ी, और ल्यूपस। ठीक है, और भी दूसरे डिजीज जिनकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं, तो वहाँ भी सीआरपी सजेस्ट किया जाता है। एक्चुअली इससे यही जानना चाहते हैं डॉक्टर कि आपकी बॉडी में क्या इन्फेक्शन है क्या नहीं है। ठीक है, दूसरा जो है कि ये भी जानना चाहते हैं कि आपके हार्ट डिजीज़ तो नहीं है कोई। अगर हार्ट डिजीज़ है तो उससे भी इससे पता चल जाता है सीआरपी टेस्ट से। अगला जो है वो ये जानना चाहते हैं कि आपके जो हार्ट अटैक तो नहीं आया है पहली या दूसरी बार अगर अटैक आया है तो भी इससे पता चलता है, डॉक्टर इसमें डायग्नोसिस कर लेते हैं। और तीसरा जो होता है वो आपको कि ट्रीटमेंट का आप रिस्पॉन्स कैसा दे रहे हैं, मरीज ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है, वो भी इससे पता चल जाता है। ठीक है, अब इसमें ये पूछा गया है कि मतलब लोग ज़्यादा पूछते हैं कि इसका जो सीआरपी लेवल्स होते हैं वो कैसे इंडिकेट्स करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं। तो जो सीआरपी लेवल्स होते हैं वो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक पहला हो गया, दूसरा इन्फ्लेमेशन, तीसरा आपका किसी प्रकार का, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है कि इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में, और चौथा हो गया कि कुछ बीमारियां जो कि अननोन सी रह गई हैं तो उनको भी पता करने के लिए इसको सजेस्ट किया जाता है। अगला जो है कि हमको अगर मान लीजिए पता चल गया कि आपकी सीआरपी बहुत ज़्यादा है, बड़ी हुई है, तो आप उस केस में क्या करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने डॉक्टर से तुरंत बात करें। वैसे तो डॉक्टर एडवाइस ही करते हैं इस टेस्ट को, लेकिन आपने अगर खुद से टेस्ट कराया हुआ है तो उस समय आप डॉक्टर से अपने मिलें और उनसे सलाह मशवरा कराएं। उसके बाद अगर डॉक्टर आपको लाइफ स्टाइल चेंजेज में कुछ एडवाइस करते हैं तो उसको फॉलो करें। अगर डॉक्टर आपको मान लीजिए कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं तो वो भी कीजिए, या फिर अगर डॉक्टर आपको ये कर सकते हैं स्टेटिन के लिए आपको सजेस्ट कर सकते हैं तो वो भी आपको कराना पड़ता है, जो कि हार्ट डिजीज़ के केसेस में मतलब ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, और दूसरा हम आपको कुछ कुछ दिखाएंगे चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी आप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। जैसे कि यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि एक सीआरपी टेस्ट है। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया गया है, आपको सीआरपी लेवल उसमें आया है। तो इसमें देखिए, पहले तो इसका ये देखिए कि अगर 10 मिलीग्राम से, मतलब 10 मिलीग्राम तक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर बोलते हैं, तो ये हेल्दी रीजन में आता है, हेल्दी रेंज में। ठीक है, अगर 10 से 20 के बीच में है तो मतलब कि आपका बढ़ा हुआ है। तीसरा है कि 20 से 50 है तो आपका डेंजरस लेवल में है। अगर 50 प्लस जा रहा है तो क्या है, सीवियर एलिवेशन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही खतरा है। ठीक है, अब दूसरा आपको एक और इसी में दिखाते हैं। ये देखिए सीआरपी रिएक्टिव प्रोटीन, मतलब जो सी रिएक्टिव प्रोटीन का की फैक्ट्स जो होते हैं वो देख लीजिए। इसमें ये दिखा रहा है कि जो अगर सीआरपी लेवल हाई है उसका मतलब हुआ कि बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है बहुत ज़्यादा है। अगर सीआरपी इज नॉट वेरी स्पेसिफिक तो इससे ये हो जाता है कि कोई यूनिक टाइप की आपको बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर सीआरपी टेस्ट जो है वो हमको हेल्प करता है मॉनिटर करने में डिजीज़ के प्रोग्रेस और फ्लेयर्स में। ठीक है, अब अगला जो है हमको जानना है कि प्रोटीन शरीर में जो सीआरपी यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है वो शरीर में उसके दूसरे क्या इफेक्ट्स हैं। उससे पहले हम ये जान जाते हैं कि ये जो सीआरपी टेस्ट होता है वो किस लिए स्क्रीन किया जाता है, मतलब किस लिए किया जाता है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो आ रहा है ये देखिए, व्हाट सीआरपी टेस्ट कैन स्क्रीन फॉर। तो इसमें वही इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और हार्ट डिजीज। तो इन्फेक्शन में निमोनिया हो गया, सेप्सिस हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड भी इसमें फाइंड आउट किया जाता है, या फिर दूसरे तरह की बीमारियाँ। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में जैसे हो गए रिमेटॉइड अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी बॉल से जो डिजीज होती है, आईबीएस की प्रॉब्लम बोलते हैं, ल्यूपस हो गया। ठीक है, और फिर हार्ट डिजीज होती है, वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है और देखा गया है, उससे ये फाइंड आउट डॉक्टर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि लेवल ऑफ सीआरपी प्रोटीन इन ब्लड इंडिकेट्स रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। वो कैसे करता है। ठीक है, हार्ट डिजीज के केस में अगर इसका लेवल बढ़ रहा है तो क्या इंडिकेट करता है। तो अगर देखिए, जैसे कि पहले नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी देखिए नॉर्मल है,
आप देखिए, अगर सीआरपी मॉलिक्यूल्स ब्लड में हैं तो उससे क्या इंडिकेशन हो रहा है कि शॉर्ट प्लेक बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। वो देखिए जो आर्टरी जो है, कोरोनरी आर्टरी जो है उसके इनर लेयर में देख रहे हैं डिपोजिशन जैसे हो रहा है। उसके बाद एडवांस इन्फ्लेमेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, तो क्या हो, जो वही प्लेक फॉर्मेशन हो रहा था उसका क्या हुआ कि यहाँ पे वो ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा मात्रा में डिपोजिशन हो रहा है, जिससे क्या होता है कि हाई सीआरपी हो रहा है, सीवियर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और जो हार्ट डिजीज़ के जो चांसेज हैं आपको वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट जो है आपको हम बताते हैं कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, वो आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, भास्कर का है, सीआरपी यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें ये बताया कि शरीर में इन्फेक्शन के लेवल को बताता है सीआरपी टेस्ट, कोविड-19 इन्फेक्शन के इलाज में कर रहा है मदद। ये जब कोविड के समय का ये पेपर कटिंग है। 30 से 50 यूनिट नॉर्मल है, बढ़ा मिले तो इन्फेक्शन समझे, और बढ़ा हुआ सीआरपी साइटोकिन स्टाम का संकेत हो सकता है। ये जो है पेपर में आया हुआ था, तो इसका मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट चीज़ आपको एक और हम दिखा रहे हैं कि आप थोड़ा सा बने रहिएगा कि सीआरपी टेस्ट जो होता है उसके बारे में एक और नेक्स्ट चीज़ हम दिखा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इंक्रीज लेवल ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन किन किन केसेस में आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, इसमें एक नया आपको दिखा रहा होगा, ओबेसिटी, फिर से अथेरोस्क्लेरोसिस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के केस में, ठीक है, हार्ट डिजीज का मैंने बताया था, एलर्जिक रिएक्शंस के केस में, सेप्सिस के केस में, और कैंसर टेस्ट में, इन्फेक्शन टेस्ट में। तो इसीलिए कभी कोई डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको हाल फिलहाल में कोई फ्लू हुआ है, ठीक है, या फिर जैसे कि मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम है, तो उस समय इसको नहीं कराना चाहिए, उस समय बढ़ा हुआ आएगा, फिर डॉक्टर को परेशानी होगी डायग्नोस करने में, ठीक है। अगला जो एक और चीज़ आपको हम दिखाना चाहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ये है कि कहाँ गई, हम दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा वीडियो बने रहिएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट वन है, देखिए, नॉर्मल सीआरपी वैल्यू, ठीक है, और एलिवेटेड, मॉडरेटली एलिवेटेड और मार्केटली एलिवेटेड, अलग अलग रेंज होता है, उस हिसाब से यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हाँ सीआरपी लेवल दिखा रहा है, पहला देखिए नॉर्मल जो है 0.5 to 3 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद क्या है, नॉर्मल और स्लाइटली एलिवेटेड 3 to 10 मिलीग्राम पर लीटर। इसमें क्या सीआरपी लेवल नेचुरली राइज विद एज, ठीक है, एंड वीमेन टेंड टू हैव स्लाइटली हायर लेवल्स देन मेन। इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि जो वीमेंस में जो सीआरपी लेवल होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है मर्दों के मुकाबले, ठीक है। Causes of slightly elevated CRP include mildly inflammatory conditions as well as chronic और long term conditions such as diabetes, periodontitis मतलब जो गम डिजीज होते हैं, स्मोकिंग, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी में भी ये हायर आता है, ठीक है, मॉडरेटली हायर आता है या फिर स्लाइटली एलिवेटेड आता है। अब देखिए, जो मॉडरेटली एलिवेटेड होता है वो 10 to 100 मिलीग्राम पर लीटर होता है। इसमें क्या होता है कि रिमोटाइड अर्थराइटिस, कैंसर हो गया या क्रॉन्स डिजीज हो गया, ठीक है। लेकिन वो जो डेंजर वाला जोन होता है मार्केटली एलिवेटेड होता है, जो मोर देन 100 मिलीग्राम पर लीटर होता है, उसमें क्या होता है कि मेजर ट्रामा अगर हो गया या एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उस केस में ये बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम देखेंगे, आपको दिखा रहे हैं कि इसका लीवर जो है, लीवर में अगर एक प्रोटीन बनती है तो उसमें कैसे क्या करता है। देखिए यहाँ देखिए, ये जो है एग्जांपल है, देखिए पहले आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या पैथोलॉजी है, एक्टिवेट्स इनेट इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, सीआरपी इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड आल्सो बाय अदर ऑर्गन्स इन माइनॉरिटी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सीआरपी जो है रिलीज की जाती है सर्कुलेटरी सिस्टम में लीवर के द्वारा, और कंसंट्रेशन इन ब्लड अबाउट 10 मिलीग्राम इज एन इंडिकेटर ऑफ पैथोलॉजी, मतलब कि आपको डायग्नोस कराने की जरूरत है, डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। तो वहाँ से लीवर जो ब्लड वेसल्स में डाल देता है, वहाँ से इसके लेवल बढ़ जाते हैं, तो वहीं से डॉक्टर को इसका ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है। थैंक यू।